लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। Good evening, one and all present here. Today I am here to speak about tremendous personality who is none other than Mrs. Kiran Mazumdar-Shaw, an Indian billionaire and entrepreneur. She is the executive chairperson and founder of Biocon Limited and Biocon Biologics Limited, a biotechnology company based in Bangalore, India, and also former chairperson of Indian Institute of Management, Bangalore. Okay, देखो, she born on March 23, 1953. She born in a simple family. Okay, means she was not born in a silver spoon in a mouth. Okay, ऐसी कंडीशन नहीं थी उनकी। सिंपल फैमिली में उनका जन्म हुआ, फिर वहाँ पर वो पली बड़ी। उनके जो पिताजी थे रसेंद्र मजुमदार, वो क्या करते थे कि जो एंजाइम इंडस्ट्रीज है उनमें वो काम करते थे। देन जो किरण बड़ी हो गई, सो उनका जो एजुकेशन था वो सब बैंगलोर में ही कंप्लीट हुआ। उन्होंने बीएससी कंप्लीट की इन जूलॉजी इन बैंगलोर, एंड उनकी जो आशा थी, उनकी जो इच्छा थी वो डॉक्टर बनने की थी। ओके, शी वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर, बट ड्यू टू द इनसफिशिएंट मनी और लैक ऑफ मनी, फिर उनको मनी की वजह से तो डॉक्टर नहीं बनता हुआ। देन उन्होंने क्या किया कि स्कॉलरशिप के लिए ट्राई किया, लेकिन स्कॉलरशिप भी उन्हें ना मिली। फिर वो था उनका पहला फेलियर, उनकी निराशा। वो सोचने लगे कि अब आगे क्या, लेकिन उनके जो पिताजी थे उन्होंने उस टाइम पर उनको सहारा दिया। वो बोले कि बेटा जो सब करते वो आप हम भी करें, ये कौन सा रूल है। ओके, डोंट बी अ कन्वेंशनल, ट्राई सम अनकन्वेंशनल वेज इन योर लाइफ। सो ही टोल्ड her that you must try in enzyme industries, that's why you can master in growth. okay, so उन्होंने क्या बोला कि आप मास्टर करो किसमें, एंजाइम्स में, माल्टिंग्स में। देन शी वेंट टू ऑस्ट्रेलिया, वो ऑस्ट्रेलिया में गई। उन्होंने वहाँ पर मेलबर्न में मास्टरेट हासिल किया एंजाइम्स एंड माल्टिंग्स में। देन उनका जब मास्टरेट हुआ, जहाँ पर उन्होंने एडमिशन ली, वहाँ पर भी वो एक अकेली लड़की थी इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि उस टाइम पर इस कोर्स में लेडीज इंटरेस्टेड नहीं थी। एंड फिर भी उन्होंने अपने क्लास में टॉप किया। ओके, उन्होंने अपने क्लास में टॉप किया। उसके बाद में शी रिटर्न्स टू इंडिया, शी रिटर्न टू इंडिया। और क्या था, रिटर्न आने के बाद उनकी यही सोच थी, उनके दिमाग में ये कभी नहीं था कि वो एक बिजनेस एस्टेब्लिश करेंगे। उन्होंने यही सोचा कि इंडिया रिटर्न जाएंगे, वहाँ पर बॉम्बे में या फिर कलकत्ता में अच्छे से जॉब करेंगे। ओके, ग्रोइंग बिजनेस करेंगे, मास्टर ग्रोअर बनेंगे। लेकिन यहाँ पर आने के बाद शी बिकम वेरी डिसअपॉइंटेड। यहाँ पर आने के बाद उनको बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई। क्यों? हर जगह उनको नकारा जाता था, और नकार जाने की वजह ये नहीं थी कि उनके परसेंटेज कम थे या फिर उनके पास क्वालिफिकेशन नहीं था, उनका वजूद ही उनको रिफ्यूज कर रहा था, उसकी वजह ही वही थी। देखो, उनको ये बोल के रिफ्यूज कर दिया गया था कि आप एक लेडीज हो। अभी अगर आपको क्वालिफिकेशन के तौर पे रिफ्यूज किया जाता है तो आप सोचोगे कि ठीक है, मैं अपने आप को अपग्रेड करूंगा, अपग्रेड करूंगी, लेकिन आपके वजूद की वजह से ही आपको अगर रिजेक्ट किया जाता है, सो एट दैट टाइम व्हाट विल यू डू, क्या करोगे आप? थिंक। देन शी बिकम अगेन डिसअपॉइंटेड। ये थी उनकी सेकंड स्टेज। पहले तो वो डॉक्टर बनना चाहती थी, जो कि वो बनी नहीं। देन शी उनको अचीव करना था कि एक मास्टर ग्रोअर बने इंडिया में, तो वो भी उनको मिलने से रहा। और वहाँ पर भी उनको यही बोला गया कि आप लेडीज हो, ये जॉब बहुत डिमांडिंग है और आपसे ना हो पाएगा क्योंकि आप एक लेडीज हो। एंड उसने इस बात के लिए कभी ना नहीं किया। उसने जो भी बोला कि चलो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब जेंट्स भी है तो मैं अकेली औरत काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कोई भी उन्हें जॉब देने के लिए तैयार नहीं था जो उनको चाहिए था। देन उनके पापा ने उस टाइम पर भी उनको सपोर्ट किया। उनके पापा बोले बेटा अगर आपको
इंडिया में अच्छा जॉब नहीं मिल रहा है, आपको जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है, देन व्हाई डोंट यू गो टू द अब्रॉड। फिर उन्होंने अब्रॉड जाकर मतलब आयरलैंड जाकर बायकॉन लिमिटेड ज्वाइन की। वहाँ पर उनको अच्छे से पैकेजेस भी मिला, उसके बाद उनकी मुलाकात वहाँ पर जॉन शॉ से हुई। जॉन शॉ से उन्होंने 1998 में शादी करी थी। सो वहाँ पर उनकी जॉन शॉ से मुलाकात हुई, उनका वहाँ पर अच्छे से काम चल रहा था। ओके, डे बाय डे वो एक्सपीरियंस ले रही थी, कैसे इंडस्ट्रीज ग्रो करती है, कैसे बिजनेस किया जाता है, ये सब स्किल्स उन्होंने वहाँ पर देखे, सीखे। देन जो वहाँ के बायोकॉन के जो प्रेसिडेंट थे, ऑकिन्क्लॉस थे, उन्होंने उनके दिमाग में सोचा है कि क्यों ना हम यही इंडस्ट्री इंडिया में ग्रो करें। इंडिया में अगर इसको हम ग्रो करते हैं तो बहुत बेनिफिट रहेगा। लेकिन उनको इंडिया में इसको संभालेगा कौन, वो चेहरा नहीं दिख रहा था। सो उनकी नजर किरण के ऊपर गई। किरण को उन्होंने बोला कि व्हाई डोंट यू स्टार्ट दिस बिजनेस इन योर इंडिया होम टाउन। सो शी रिफ्यूज। उनको पता था कि इतने में से तो मतलब पहले से ही वहाँ पर से इतना स्ट्रगल करके यहाँ पर आए हैं, वहाँ पर क्या कंडीशंस है उनको सब पता था। शी सेड नो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई एम हैप्पी हियर। देन वो बोल रहे थे कि नहीं, आपको आप में वो पोटेंशियल है, जैसे कि एक जोहरी को हीरे की परख रहती है, उस हिसाब से ही किरण की परख ऑकिन्क्लॉस को हो गई थी। फिर उन्होंने बोला कि आपको इंडिया जाना है, 30% पार्टनरशिप जो हमारे जो कंट्री है वो क्या करती है, उनका लॉ है कि 30% पार्टनरशिप अब्रॉड की रहेगी तो 70% पार्टनरशिप इंडिया की रहेगी। सो इंडिया उनको चाहिए ही था। फिर उन्होंने किरण को समझाया बुझाया और उन्होंने बोला कि देखो मैं जाने के लिए रेडी भी हूँ, लेकिन आई डोंट नो अबाउट द बिजनेस स्ट्रेटेजीज। ओके, उनको बिजनेस की कोई स्ट्रेटेजी पता नहीं थी। फिर उन्होंने क्या किया कि बिजनेस के हिसाब से उन्होंने उनको तैयार किया कि आप बस जाओ, स्टार्ट करो, बाकी हम आपके पीछे हैं, आपको जब भी हेल्प की ज़रूरत है तब हम आपके पीछे हैं। देन शी केम बैक टू इंडिया। ओके, इंडिया आने के बाद उन्होंने बैंगलोर में एक हाउस रेंट पे लिया। ओके, और उस हाउस में उन्होंने एक गराज में उनकी कंपनी स्टार्ट कर दी। गराज में देखो उनके पास इतना कैपिटल नहीं था कि वो अपनी खुद की इंडस्ट्रीज के लिए या फिर कंपनीज के लिए अलग से ऑफिस ले सके या फिर कोई रिसर्च लैब ले सके। फिर उन्होंने स्टार्ट किया गराज में। गराज में स्टार्ट करने के बाद उनके पास उतना पैसा भी नहीं था कि वो अच्छे प्रोफेशनल्स हायर कर सके। सो उनको अच्छे प्रोफेशनल्स तो मिलने से रहे। फिर उन्होंने क्या किया कि उनको एक गराज मैकेनिक मिला कि जिसको थोड़ी बहुत पहचान थी बायोटेक्नोलॉजीज की। देन शी ट्राइज फॉर द लोन केस। ओके, उन्होंने लोन केस के लिए भी बहुत ट्राई किया, लेकिन वहां पर भी उनको यही बोला गया कि आपका जो बिजनेस मॉडल है ये अनटेस्टेड है। ओके, ऐसा बिजनेस इंडिया में सक्सेसफुल होने से रहा। अगेन आप एक औरत है, ऐसा बिजनेस कैसे खड़ा कर सकती हो, आपके पास उतना पोटेंशियल नहीं है, आपका उतना रीच नहीं है कि आप वहां तक जा सकती हो, वो पोटेंशियल ही आप में नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ लेडीज हो। देखो सेकंड टाइम थर्ड टाइम कितनी बार फेलियर सहेगा इंसान, फिर भी उसके बाद भी उन्होंने सोचा कि नहीं अभी तो करके ही दिखाना है। देखो उनको जॉब नहीं मिल रहा था, जॉब नहीं मिला, उसके बाद भी उन्होंने बाहर जाकर जॉब किया। उसके बाद भी जब वो इंडिया आती है तो उनको यही बोला जाता है कि आप लेडीज हो, आपसे ना हो पाएगा। अपने भारत में जहाँ नारी को शक्ति कहा जाता है, जैसे अभी नवरात्रि शुरू है, नवरात्रि में हम देवी की पूजा करते हैं। देवी कौन है? देवी तो लेडीज की रिप्रेजेंटेटिव है ना। तो फिर हम देवी की पूजा करते हैं, देवी को सर्वगुण संपन्न कहते हैं, देवी के आगे हाथ जोड़ते हैं और उसी औरत को हम ये कहते हैं कि तुमसे ना हो पाएगा। ये कौन सा कल्चर है? ये कौन सी सोसाइटी की थिंकिंग है? देखो ये उन्होंने 1978 में किया था। फिर उसके बाद उन्होंने 10,000 कैपिटल के साथ स्टार्ट किया। उसके बाद एक कल्चरल फंक्शन में उन्हें एक बैंक मैनेजर से मुलाकात हुई। वहाँ पर उन्होंने अपना प्रपोजल उस बैंक मैनेजर के साथ शेयर किया, उसे अपनी बिजनेस स्ट्रैटेजी बताई एंड ही मस्ट बी इम्प्रेस्ड विद हर। उसको वो स्ट्रैटेजी अच्छी लगी। फिर उसने उनको लोन पास करके दिया। देन विद 10,000 कैपिटल उन्होंने अपना जो बिजनेस स्टार्ट किया था, उस बिजनेस को उन्होंने एक अलग ऊंचाई पे ले जाकर रखा। ठीक है, उन्होंने फर्स्ट क्या किया कि मिनरल वाटर एंड पपेन पे स्टार्ट किया। पपेन क्या होता है? जो पपाया का एंजाइम है, उसका यूज किया जाता है फूड पर्पस के लिए, प्रिजर्वेशन के लिए। उसके ऊपर उन्होंने काम शुरू किया। देन उसके बाद जब उन्होंने ग्रो करना शुरू किया तो फिर उनकी कमाई अच्छी खासी होने लगी। उनके जो प्रोडक्ट्स थे, उनके जो एंजाइम्स थे, वो यूएस एंड यूरोप में एक्सपोर्ट होने लगे, उनकी डिमांड्स बढ़ने लगी। देन
उन्होंने क्या किया कि जो भी उनकी स्टार्टिंग अर्निंग थी उससे उन्होंने 3000 एकड़ का प्लॉट लिया जहां पर उनको चाहिए थे, उस हिसाब से लेबोरेटरीज बिल्ड की। देन शी हायर्ड एन आईटी इंजीनियर, ओके, आईआईटी इंजीनियर जो उसके हिसाब से काम कर सके बायोटेक्नोलॉजीज की, जिसको अच्छे से परख थी। ओके, फिर मशीनरीज हायर की, धीरे धीरे उनका जो बिजनेस था वो ग्रो करने लगा। आफ्टर दैट उन्होंने सोचा कि अभी ये जो मेरी ग्रोइंग है वो बहुत अच्छे से हो रही थी, जिनको रिजेक्ट किया गया था उनकी ग्रो अब धीरे धीरे होने लगी थी, उनकी पहचान सबको होने लगी थी कि नहीं, किरण मजुमदार में कुछ तो भी है। देन जो नारायण कृष्णमूर्ति है बेंगलुरु के, वो उनसे भी उनकी मुलाकात हुई, उनसे वो बिजनेस की स्ट्रेटेजी शेयर करने लगी। देन जो पर्टिकुलर वे पे वो चल रही थी उस पर वो सेटिस्फाइड नहीं थी। उनका सोचना था कि जो सब करते हैं उसके ऊपर ना करते हुए हम कुछ अलग से ट्राई करते हैं। उनके दिमाग में इंसुलिन था। देखो, इंसुलिन के ऊपर काम करना मतलब रिसर्च करना, और रिसर्च के ऊपर काम करना मीन्स पैसा चाहिए। उतना पैसा कैपिटल फिर भी उनके पास नहीं था। देन व्हाट शी डिड, उन्होंने क्या किया कि उनको नारायण कृष्णमूर्ति ने क्या सलाह दी कि आप एक काम करो, जो आपके शेयर्स है उनको लिस्ट कर दो शेयर मार्केट में। ओके, फिर उन्होंने क्या किया कि जो अपने शेयर थे उनको लिस्ट कर दिया। एंड यू नो व्हाट, बायकॉन इज रिकॉग्नाइज्ड एज द फर्स्ट इंडियन बायोटेक कंपनी टू इशू एन आईपीओ दैट वाज ओवरसब्सक्राइब्ड 33 टाइम्स। 33 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ, पहले ही दिन उनका 1.3 बिलियन क्रॉस कर गया उनका शेयर मार्केट। ठीक है, सो उसकी वजह से वो बहुत चर्चा में आ गई कि इतनी बड़ी कंपनी उन्होंने खड़ी कर ली थी। देन शी गेट फंडिंग, उनको बहुत सारी फंडिंग मिली। फंडिंग के बाद उन्होंने रिसर्च स्टार्ट किया किसके ऊपर, इंसुलिन के ऊपर, जो अपने डायबिटीज के लिए क्योर करने के लिए काम आती है। उन्होंने सब उनकी जो बायोटेक्नोलॉजी की कंपनी थी उसको बायो फार्मास्यूटिकल्स में कन्वर्ट कर दिया, उसको जैविक कंपनी बना दिया। देन उसके साथ उन्होंने फिलांथ्रोपिस्ट के रूप में बहुत से लोगों की सेवा करना स्टार्ट कर दिया, जैसे कि आरोग्य रक्षा योजना उन्होंने देवी शेट्टी के साथ स्टार्ट कर दी। देन उन्होंने कैंसर हॉस्पिटल्स एस्टेब्लिश कर दिए, जिसकी वजह से वो कैंसर के लोगों की सेवा कर सके, उनकी बीमारी क्योर कर सके। ओके, एंड उनके अचीवमेंट्स देखो, जिस लड़की को जॉब के लिए रिजेक्ट कर दिया गया था उनके अचीवमेंट देखो, शी इज वन द फाइनेंशियल टाइम्स टॉप 50 वुमन इन बिजनेस लिस्ट। She was listed 68 most powerful woman in the world by Forbes। देखो, जिसको रिजेक्ट कर दिया था कि तुम जीरो हो, उसने 68 रैंक में पावरफुल लेडीज बन के दिखाया। She got Arthur Gold Medal 2014। She was placed rank 14th in the Hurrah India Philanthropy List 2019 for donation of 72 करोड़। देखो, जिसको लोन देने से कंपनी मतलब बैंक तैयार नहीं थी, वो खुद से इस देश की सेवा के लिए 72 करोड़ देने के लिए तैयार हो गई थी। एंड रैंक 2 इन द लिस्ट ऑफ वुमेन फिलांथ्रोपिस्ट ऑफ 2019। दैट वाज हर अचीवमेंट। ये जो है ये सब उसके क्या है, अचीवमेंट, दैट इज हर अचीवमेंट्स। ओके, शी अवार्डेड विद पद्मश्री इन 1989 एंड पद्म भूषण इन 2005 फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इतना सब अचीव किया, सो उनको पूछा गया कि व्हाट इज लीडरशिप। सो देन शी सेड दैट लीडरशिप इज अबाउट टेकिंग रिस्क, मेकिंग डिसीजंस एंड इंस्पायरिंग अदर्स टू डू द सेम। लीडरशिप का मतलब ये नहीं है कि आप बस आगे जाओ, बाकियों का कुछ ना सोचो। उनका सोचना ये है कि जो लीडर है उसका काम है कि रिस्क लेना है, हर चीज को हैंडल करना है और उसको पार कर कर दिखाना है। दैट्स कॉल्ड द लीडरशिप। फाइनली मैं यही कहूंगी कि ठोकरें कब तक रास्ता रोक पाएंगी, ठोकरें कब तक रास्ता रोक पाएंगी। अगर कोशिश में है जान तो किस्मत भी पलट जाए।